सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी के हिंदी विषय में पाठ 7 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है सेवा का फल। पाठ 7 सेवा का फल। उत्तम और कल्पना दोनों भाई बहन थे। उत्तम जितना चंचल था, कल्पना उतनी ही शांत और आज्ञाकारी लड़की थी। एक दिन दोनों विद्यालय से लौट रहे थे। लौटते लौटते अपने घर के पास आकर उन्हें एक कुत्ते का बच्चा घायल अवस्था में दिखाई दिया। कल्पना उसे देखकर रुक गई और बोली, भैया देखो इसे कितनी चोट लगी है। घर ले जाकर मैं इसकी दवा लगा देती हूँ। मुंह बनाता हुआ उत्तम बोला, तुम्हें तो हमेशा फालतू काम की ही सूझता है। भला इस पिल्ले का इलाज करके तुम्हें क्या मिलेगा? माँ कहती है कि सेवा का फल मीठा होता है, और देखो ना भैया इसे कितनी चोट आई है, कितना कष्ट हो रहा होगा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। कल्पना उस कुत्ते के बच्चे को उठाकर अपने घर ले आई। माली की मदद से उस नन्हे कुत्ते को दवा लगाकर घर के पीछे सुलाई। वह उस कुत्ते को देखकर इतनी घबरा गई थी कि उसने सोचा कि मैं इसको दवा लगा दूं ताकि यह ठीक हो जाएगा। माँ जैसे ही बाजार से वापस आई, उत्तम ने माँ को सारी बात बताई। उत्तम जो था वह अपनी माँ को सारी बातें बतलाता था। तो माँ बाजार गई थी, बाजार से घर आते वक्त उसने सारी बातें बताई। उसे आशा थी कि सड़क पर का कुत्ता घर लाने के कारण कल्पना को डांट पड़ेगी, किंतु इसके विपरीत माँ ने प्यार से कल्पना की सिर पर हाथ फेरा और अपने काम में लग गई। माँ जानती थी कि कल्पना जो है वो बहुत ही दयालु लड़की है, इसलिए माँ ने उसे डांटा नहीं और उसके सर पर हाथ फेर दिया। नन्हे कुत्ते को कल्पना टॉमी कहने लगी। नन्हे कुत्ते का नाम कल्पना ने टॉमी रख दिया। थोड़े दिनों की देखभाल से वह टॉमी जो था वह अच्छा हो गया और दौड़ने लगा, किंतु वह कल्पना का घर छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं था। क्योंकि वह कल्पना के साथ रहने लगा था तो उसे कल्पना अच्छी लगने लगी थी, तो उसके कारण वह उसको छोड़कर जाना नहीं चाहता था। रोज रात को जागता और उसके घर की चौकीदारी करता था। सुबह उठता और कल्पना और उत्तम को छोड़ने के लिए विद्यालय तक भी जाता था। वह जो टॉमी था वह उन दोनों की बहुत देखभाल करता था, दोनों भाई बहनों की। उनको छोड़ने के लिए विद्यालय तक जाता और शाम को जब खेलने बगीचे में जाते तब भी टॉमी को साथ में ले जाते थे। उन दोनों का मन टॉमी के ऊपर पड़ गया था, जैसे कि उसने उनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ही ले ली हो। रविवार का दिन था। दोनों भाई बहन तालाब में नहाने गए। रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, इसलिए वो दोनों भाई बहन भी घूमने तालाब के पास चले गए थे। दोनों नहाने गए और अपने साथ में टॉमी को भी ले गए थे। कल्पना को ठीक से तैरना नहीं आता था। वह पानी में डूबने लगी। कल्पना को तैरना नहीं आता था और अचानक उसका पैर पानी में गया और वह डूबने लग गई थी। कल्पना को डूबता हुआ देखकर उत्तम के हाथ पैर फूलने लगे। उत्तम जो था उसे भी तैरना नहीं आता था और कल्पना को भी तैरना नहीं आता था, परंतु कल्पना जो थी वो पानी में डूबने लगी थी। अब उसको देखकर उत्तम के हाथ पैर फूलने लगे। वह डर गया था कि कल्पना कहीं डूब न जाए। वह घबरा गया। वह अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वह डर गया कि मेरी बहन को कुछ हो न जाए, इसलिए वह जोर जोर से रोने लगा। क्योंकि उसे तैरना नहीं आता तो वो डर गया था कि अब मैं यदि तालाब में उतरूंगा तो मैं भी डूब जाऊंगा, तो वो डर के कारण जोर जोर से रोने लगा। तभी उत्तम ने देखा कि टॉमी पानी में से कल्पना की फ्रॉक खींचकर उसको लेकर आता है। टॉमी जो था उसको तैरना आता था, वह पानी से डरता नहीं था, तो वह तालाब में से उसने कल्पना को बचाने की कोशिश की। क्योंकि वह कल्पना से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वह कल्पना की फ्रॉक को खींचते हुए लेकर बाहर आ गया और उसे देखकर उत्तम जो था बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। जैसे ही टॉमी ने कल्पना को बाहर निकाला, उत्तम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। शुरुआत में तो उत्तम जो था टॉमी से बहुत ज़्यादा नफरत करता था,
परंतु धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते वह उसे पसंद करने लगा था। परंतु जब कल्पना पानी में डूब रही थी तो उसे बाहर खींचता हुआ देखकर वह और ज़्यादा खुश हो गया और उसकी बहन को बचाने के कारण टॉमी को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा। जैसे ही टॉमी और कल्पना बाहर आए, उत्तम ने टॉमी को गोद में ले लिया और कल्पना से बोला, तुमने सच कहा था, सेवा का फल मीठा होता है। आज मैं भी सबके प्रति दया भावना रखूंगा और सबकी सेवा करूंगा। कभी किसी को गलती का कोई मौका नहीं दूंगा। उत्तम में सेवा भाव का जन्म ले चुका था। तीनों स्नेह की डोर से बंधकर घर की ओर चले गए। तो हमें अब इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी सबकी सेवा भावना करनी चाहिए, क्योंकि सेवा का फल हमेशा क्या होता है? मीठा होता है। उस मीठे फल को हमें भी प्राप्त करना चाहिए और हर व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। कभी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस तरह से स्नेह से भरे हुए तीनों कल्पना, टॉमी और उत्तम साथ हो गए, उसी तरह से हमें आगे ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए ताकि हमारे प्रति भी दया की भावना बनी रहे। हमने इस पाठ को पढ़ा और समझा। मुझे आशा है कि आप भी इस पाठ को अच्छे से समझे होंगे। धन्यवाद।